हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जेएससी, सीजीएल, जेपीएससी, जेटेट जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं नागपुरी से संबंधित, उसमें नागपुरी लोक साहित्य के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है नागपुरी लोक साहित्य में कहावत या उसी को लोकोक्ति कहते हैं और कवनैत भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं, फुल डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है आपका जेएससी सीजीएल का सिलेबस में जितने भी कुछ हैं उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। इनको भी पीडीएफ लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ फ्री नहीं है, ठीक है। पीडीएफ के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो वीडियो है वो नागपुरी लोक साहित्य से संबंधित है, जिसमें कि कहावत या फिर किसी को हम लोग लोकोक्ति कहते हैं उससे संबंधित है। उसके सारे डिटेल्स कि कहावत का परिचय क्या है, कहावत के प्रकार क्या होते हैं, कहावत को किस भाषा में क्या कहा जाता है और किन किन साहित्यकारों ने कहावत का वर्गीकरण कैसे किया है, ठीक है, वो आज के इस वीडियो में होगा। लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरे, ये सभी का एमसीक्यू विद फुल डिटेल्स का वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है, जो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो स्कीमा है वो पहला है लोकोक्ति का परिचय, दूसरा है लोकोक्ति और कहावत को किस भाषा में क्या कहा जाता है, लोकोक्ति कहावत में साहित्यकार के क्या कथन है और लोकोक्ति और कहावत का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इन चार टॉपिक्स में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स के साथ बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहावत या लोकोक्ति का परिचय, आपको इसका परिचय इसलिए जानना है कि इस बार जेएसएससी का जो एग्जाम हो रहा है वो 1 पॉइंटर रहेगा, यानी कि एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर जेएसएससी के एग्जामिनेशंस को मेंस के रूप में लिया जाएगा तो इस तरह के पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। किस तरह के क्वेश्चंस में लिखना पड़ेगा? मान लीजिए आपको मेंस के एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहावत और मुहावरे कर अंतर में, या फिर कहावत और मुहावरा तनी भिन्न भिन्न है के एकर में अपन विचार के राखू या फिर विचार विमर्श करूं, कहावत और मुहावरा ने अंतर कर विचार के प्रकट करूं। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस तरह के पॉइंट्स को डालना होगा और फिर उसके बाद जो डिफरेंस है कहावत का और मुहावरे का वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो डिफरेंस जो है कहावत और मुहावरे का वो आपको इसी वीडियो में बताया गया है, लेकिन ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स हैं? लोकोक्ति मानव स्वभाव तथा व्यवहार कुशलता की ऐसी धरोहर है जो मानव को उत्तराधिकार में पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलती चली आ रही है। मतलब कि लोकोक्ति जो है उसके बारे में बतलाया गया है कि हम लोगों के जो पूर्वज थे उनसे हम लोगों ने सीखा है लोकोक्ति, ठीक है। अगला पॉइंट है जनजीवन तथा मौखिक साहित्य में लोक कथाओं और लोकगीत के समान लोकोक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि दूसरे पॉइंट में इंपॉर्टेंस ऑफ कहावत या फिर लोकोक्ति को बतलाया जा रहा है कि जिस तरह से साहित्य में लोक कथा और लोकगीत इंपॉर्टेंट है उसी तरह से लोकोक्ति भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकोक्ति के माध्यम से किसी जाति अथवा देश की शताब्दियों से चली आ रही विचारधारा का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। मतलब किस स्थान में किस तरह के लोग रहते हैं, उनके विचार किस तरह के हैं, ये सारा डिटेल्स जो है वो लोकोक्ति के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहावत को भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। आपके सामने मैंने 2 प्रकार से विभाजित करके इसको रखा है। पहला है भारतीय भाषा और दूसरा है विदेशी भाषा, ठीक है। तो पहला अभी जो है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत में लोकोक्ति कहा जाता है, प्रवाद कहा जाता है, अभाणक कहा जाता है, प्रयोगवाद, लोक प्रवाद, लौकिकी गाथा कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत में लोकोक्ति को क्या कहा जाता है या फिर कहावत को क्या कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है हिंदी में लोकोक्ति बोला जाता है, उपखान बोला जाता है और कहनावत कहा जाता है, ठीक है। तेलुगु में इसको समीटा कहा जाता है, नागपुरी में कहावत और कवनैत कहते हैं, उर्दू में जरबुल मिसल कहते हैं,
बंगला में प्रवाद प्रवचन लोकोक्ति कहते हैं, गढ़वाली में परवाना कहते हैं, मराठी में आना न्याय लोकोक्ति कहते हैं, राजस्थानी में उखाणी कहते हैं और गुजराती में कहेवत कहते हैं। तो इन भारतीय भाषाओं में, जो भारतीय भाषा है उसमें लोकोक्ति या कहावत को क्या क्या नाम दिया गया है, इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या फिर जो पीडीएफ लिए हैं या फिर जो न्यू व्यूअर्स हैं और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषाओं में जैसे कि लैटिन भाषा में प्रावर्बिया कहते हैं इसको, ठीक है, ग्रीक भाषा में पैरोमिया कहते हैं, स्पेनिश में रेफरन कहते हैं, तुर्की में अतलोर सोजो कहते हैं, ठीक है, रूसी में पाज़बिज़्ज़ा कहते हैं, ठीक है, अरबी में माल्टाल कहते हैं, फारसी में अमसाल कहते हैं, हिब्रू में मसाल कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग दिमाग में रखिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोकोक्ति और कहावत में साहित्यकार के जो कथन हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। दो ही साहित्यकारों ने अपने अपने विचार विमर्श किया है और अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। एक है कन्हैया लाल सहल और दूसरे हैं डॉक्टर सत्या गुप्ता, जो कि वासुदेव अग्रवाल की ही बात को हमारे सामने रखे हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज की बुक में यही 3 साहित्यकार का नाम लिखा हुआ है और इन्होंने ही जो स्टेटमेंट दिया है लोकोक्ति के बारे में वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो कन्हैया लाल सहल क्या क्या कहते हैं? लोकोक्तियां जन समूह के बिखरे हुए रत्न हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकताओं ने कहावतों को जन्म दिया है, ठीक है। पहला कन्हैया लाल सहल क्या बोल रहे हैं कि जन समूह के बिखरे हुए रत्न हैं और जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकताओं को कहावतों ने ही जन्म दिया है। तीसरा है किताबों की आंखों से देखने वाले नीरे बुद्धि विलासी व्यक्ति कहावतों के निर्माता नहीं थे, कहावतों के रचयिता जीवन के दृष्टा थे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो किताब में आप कोई कुछ लिख दिया है, ठीक है, किताब में लिखा हुआ चीज कहावत के निर्माता नहीं थे वो लोग। जो जीवन को सही तरीके से समझे, जिसको कहा जाता है फिलोसफर लोग, जीवन का दृष्टा लोग जो होते हैं ना, वही लोग जो हैं वो एक्चुअल कहावतों के निर्माता थे। ये बात कन्हैया लाल सहल कह रहे हैं। अगला पॉइंट है लोकोक्तियां पहले बोलचाल की भाषा में बनती है, रूढ़ होती है, फिर वही अनेक बार अपनी लोकप्रियता के कारण साहित्य के भाषा में भी अपना आसन जमा लेती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? कन्हैया लाल सहल ने दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकोक्तियां जन समूह के बिखरे हुए रत्न हैं, देवल स्टेटमेंट यानी कि देवल विचार के कर है के, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो एमसीक्यू है वो ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। ये देखिए ऊपर लिंक दिया हुआ है, लोकोक्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में ऑलरेडी आपको कराया गया है फुल डिटेल्स के साथ। देखिए ऊपर जो लिंक है इसको आप लोग क्लिक कीजिए, इसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। अगला पॉइंट है साहित्य में आते आते लोकोक्ति को बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कन्हैया लाल सहल ने दिए हैं। आगे है डॉक्टर सत्या गुप्ता और वासुदेव अग्रवाल, दोनों का सिमिलर स्टेटमेंट जो है जो आपको भुवनेश्वर कुमार अनुज की बुक में पढ़ना है और मिलता है, ठीक है। क्या है? पहला है लोकोक्तियां या फिर कहावत मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं। ये बात किसने कहा है? तो सत्या गुप्ता ने कहा है, ठीक है। सत्य हमेशा ज्ञान से संबंधित होता है और बहुत चुभता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक तरह का ट्रिक हो गया कि ज्ञान अगर रिलेटेड हो गया कि मानवीय ज्ञान का चोखे और चुभते हुए कोई सूत्र के बारे में बताया है, तो किसने का बताया है? सत्या गुप्ता ने कहा है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे कि सत्य बहुत चुभता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकोक्तियां मानवीय ज्ञान के धनीभूत रत्न हैं जिन्हें बुद्धि और अनुभव के किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? सत्या गुप्ता, वासुदेव अग्रवाल ने दिया है। आप लोग अपने तरीके से कुछ निमोनिक्स भी बना लीजिए, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और निमोनिक्स बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से कि लोकोक्तियां मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं, ई के कर कहन है के, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है लोकोक्तियां प्रकृति के स्फुलिंग तत्वों की भांति अपनी प्रखर किरणों को चारों ओर फैलाती रहती है। जिस तरह से रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं उसी तरह से लोकोक्तियां भी जो होते हैं वो प्रकृति में अपनी प्रखरता को चारों ओर फैलाते रहता है। आगे है लोकोक्ति के माध्यम से मनुष्य को व्यवहारिक जीवन की गुत्थियों को सुलझाने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है।
ये बात कौन बोल रहे हैं? तो सत्या गुप्ता बोल रहे हैं और वासुदेव अग्रवाल बोल रहे हैं। लोकोक्ति का आश्रय पाकर मनुष्य की तर्क बुद्धि शताब्दियों से संचित ज्ञान से आश्वस्त सी बन जाती है और उसे अंधेरे में भी उजाला दिखाई देने लगता है। वह अपना कर्तव्य निश्चित करने में तुरंत समर्थ बन जाती है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है किसने दिया है? सत्या गुप्ता और वासुदेव अग्रवाल ने दिया है। अगर तर्क बुद्धि शताब्दियों से चली आ रही है, इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, तो आप समझिएगा कि सत्या गुप्ता ने लोकोक्ति के बारे में इस तरह से कहा है, या फिर वासुदेव अग्रवाल ने लोकोक्ति के बारे में इस तरह से कहा है कि अंधेरे में भी उजाला दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लग जाता है? जब हम लोग वासुदेव को याद करते हैं। तो इस तरह से भी ट्रिक बनाइए। या फिर अगर हम लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो अंधेरे से उजाले की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, अंधेरे में भी उजाला दिखाई देने लगता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया है? सत्या गुप्ता ने दिया है। कैसे? तो सत्य की राह पे अगर चला जाए तो अंधेरे से उजाले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये मैं एक ट्रिक बतला रहा हूं आप लोगों को, याद करने का तरीका। आप लोगों का अपना अपना भी तरीका होगा, आप लोग एक निमोनिक्स बना के उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लोकोक्ति और कहावत का जो वर्गीकरण है उसको मैं आपके सामने रखा हूं। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लोकोक्ति कर कैठो प्रकार होवेला इन जनरल, ठीक है, इसमें किसी भी साहित्यकार का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि लोकोक्ति या कहावत कै प्रकार के होवेला, तो आपको लिखना है क्या? 6 प्रकार का होता है, ठीक है। लोकोक्ति और कहावत को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे पुस्तक, ये सभी चीज का निचोड़ निकाल के आप लोगों को बतलाया गया है, हम लोगों को बताया गया है कि लोकोक्तियां 6 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन है? सामाजिक कहावतें, दूसरा है भाग्य संबंधी कहावतें। कहावतें और लोकोक्ति एक ही है। कहावत, लोकोक्ति, कवनैत, ये 3 चीज आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। लोकोक्ति को ही कवनैत कहा जाता है, लोकोक्ति को ही कहावत कहा जाता है, ठीक है। तो 6 प्रकार की होती हैं: सामाजिक कहावतें, भाग्य संबंधी कहावतें, खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी, लोक विश्वास कहावतें, भाषा संबंधी कहावतें और प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है। प्रकीर्ण का मतलब होता है कि फैलाव और विस्तार, ठीक है। जैसे कि कोई कहावत समाज में कितने दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, कितने लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये एक तरह का क्या है? कहावत है। तो इसको कितने लोग जानते हैं आपके समाज में, आसपास के लोग, गांव में, कस्बे में। तो जो फैलाव होता है कहावत का, उसी को कहा जाता है प्रकीर्ण संबंधी कहावत। तो इस पे बेस्ड ऑन भी लोकोक्ति को बांटा गया है, ठीक है। आगे है अब सामाजिक कहावत जो है, उस सामाजिक कहावत को भी फर्दर 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है, जो कि पहला है जाति संबंधी कहावत, दूसरा है नारी संबंधी कहावत, तीसरा है ऐतिहासिक कहावत और चौथा है सामाजिक व्यवहार या फिर ज्ञान संबंधी कहावत या फिर ज्ञान संबंधी लोकोक्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा लोकोक्ति और कहावत का वर्गीकरण, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी में आप लोगों को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ठीक है, कि कैसे समझेंगे। बहुत सारे लोग, आप लोग पर्सनल मैसेज और कॉल करके भी पूछते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया कीजिए अपने सजेशंस, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बतला दूं कि साहित्यकार जो हैं वो लोकोक्ति का जो वर्गीकरण किए हैं, तो डॉक्टर सत्येंद्र जो है ना, वो 3 भाग में बांटे हैं, श्याम परमार 4 भाग में बांटे हैं, कृष्णदेव राव 5 में, और बिहार प्रोवर्ब के संपादक जॉन क्रिश्चियन जो हैं वो 6 भाग में बांटे हैं, कन्हैया लाल सहल 8 भाग में और डॉक्टर सत्या गुप्ता 8 भाग में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आप लोग को बस इतना याद रखना है, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो नहीं है, बस आप इतना ही समझिए, 7 नहीं है, ठीक है। अब इसको आप कैसे दिमाग में रखिएगा वो आप समझिए, ठीक है। साहित्यकार जो हैं वो लोकोक्ति को कैसे बांटे हैं? तो डॉक्टर सत्येंद्र जो हैं वो 3 प्रमुख भाग में बांटे हैं, ठीक है। श्याम परमार, परमार 4, परमार कितने भाग में बांटे हैं? परमार 4 भाग में बांटे हैं, ठीक है। कृष्णदेव उपाध्याय, उपाध्याय कितने भाग में बांटे हैं? 5 भाग में बांटे हैं। आप बस नंबर लिख लीजिए, जैसे 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, ठीक है, 6 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, ठीक है। अब तीसरा कौन है? तो सत्येंद्र हैं। चौथा कौन है? तो श्याम परमार हैं। 5वां कौन है? तो कृष्णदेव उपाध्याय हैं। छठा कौन है? तो बिहार प्रोवर्ब के संपादक हैं जॉन क्रिश्चियन।
ठीक है। और आठवां में कौन कौन है, तो कन्हैया लाल सहल हैं और सत्या गुप्ता हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने नोट्स को बना लीजिए। तो इससे आप लोग को 3 4 5 6 8 बस यही पढ़ना है। जो आपको स्टैंडर्ड बुक में जो दिया हुआ है यही दिया हुआ है, इसी को आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोकोक्ति 3 भाग में है। कौन कौन सा है वो 3 भाग, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोकोक्ति 3 प्रमुख भाग में विभक्त है। पहला है गंभीर कथन से संबंध रखने वाली सामान्य कहावतें, दूसरा है स्थान अथवा लोक विशिष्ट कहावतें, और तीसरा है शैली वक्र लोकोक्तियां। शैली मतलब कि किस भाषा में किस तरीके से बोला जा रहा है, उसी को कहा जाता है शैली। बोलने का अंदाज क्या है, तो उसी को कहा जाता है शैली वक्र, ठीक है। तो सत्येंद्र के अनुसार 3 भाग है। आप लोग रिपीट कर करके इसको पढ़िए, ठीक है, कि सत्येंद्र ने 3 भाग में बांटा है, ठीक है। हम लोग को बस क्या याद रखना है, 3 4 5 6 8, बस इतना ही याद रखना है। तो 3 में कौन है, सत्येंद्र हैं। चौथा में कौन है, 4 यानी परमार, ठीक है। तो परमार के अनुसार लोकोक्ति के 4 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन है, बहुत ईजी है ये, स्थान के अनुसार, भाषा के अनुसार, जाति के अनुसार और विषय के अनुसार। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि भाषा के अनुसार किसने लोकोक्ति को विभाजित किया है, ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया कि भाषा के अनुसार या विषय के अनुसार लोकोक्ति के देवल में से कौन साहित्यकार बाइट हकें, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है कि भाषा के अनुसार परमार ने बतलाया है, ठीक है। स्थान, भाषा, जाति या विषय, इससे संबंधित किसने बनाया है, तो श्याम परमार ने बनाया है, ठीक है। श्याम परमार ने विभक्त किया है। जैसे अब इसको मैं एक कहानी के माध्यम से बतला देता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, याद करने का अलग अलग तरीका है, आप लोग अपने तरीके से भी याद कीजिए। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले उस स्थान को जानते हैं, ठीक है, फिर वहां के लोग जो भाषा बोल रहे हैं उसको सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वहां देखते हैं किस तरह की जातियां रह रही, मतलब किस तरह के लोग हैं, शिक्षक कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, या फिर किसान कितने हैं, तो इसी को जाति कहेंगे। तो कितने कितने लोग हैं, उसके बाद किसी टॉपिक में किसी से बातचीत करते हैं। तो आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। पहले क्या है, स्थान है, दूसरा क्या है, भाषा है। कहीं पर भी किसी जगह पे जाइएगा तो वहाँ का भाषा सीखिएगा, उसके बाद फिर वहाँ के जो जाति हैं उनसे संबंध रखिएगा, फिर उनसे अपना एक विषय में आप लोग बातचीत कीजिएगा। तो ये एक तरीका है याद करने का, आप लोग अपना निमोनिक्स बना सकते हैं अपने अनुसार से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कितने भागों में व्यक्त किए हैं, 5 भागों में, ठीक है। कौन कौन, स्थान संबंधी, जाति संबंधी, प्रकृति तथा कृषि संबंधी, पशु पक्षी संबंधी और प्रकीर्ण, ठीक है। ये 5 भागों में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकोक्ति को विभक्त किया है, ठीक है। आगे है, अब बिहार प्रोवर्ब के जो संपादक थे जॉन क्रिश्चियन, उनके अनुसार लोकोक्ति के 6 प्रमुख भाग हैं, ठीक है। कौन कौन, मनुष्य की कमजोरियों, त्रुटियों तथा अवगुण से संबंधित, ठीक है। अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि मनुष्य कर कमी खामी से संबंधित, अवगुण दोष से संबंधित लोकोक्ति के बारे में के बताए है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जॉन क्रिश्चियन ने बताया है, ठीक है। जॉन क्रिश्चियन बिहार प्रोवर्ब के संपादक थे। आप लोग, ये एक अंग्रेजी नाम है, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम लोगों का कमजोरी का, कमी का, खामी का फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। किसने, जॉन क्रिश्चियन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये दूसरा भाग क्या बतला रहे हैं, सांसारिक ज्ञान विषयक, तीसरा है सामाजिक ज्ञान विषयक, चौथा है जातियों की विशेषताओं से संबंध, पांचवा है कृषि और ऋतु संबंधी, और छठा है पशु और सामान्य जीव जंतुओं से संबंधी लोकोक्ति होती हैं। तो इन 6 प्रमुख भाग में जॉन क्रिश्चियन ने, जो कि बिहार प्रोवर्ब के संपादक हैं, इसको विभक्त किया है। किसको विभक्त किया है, लोकोक्ति को विभक्त किया है। रिपीट कर करके पढ़िए, एक ही चीज को रिपीट कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, ठीक है। तो ये सब सभी आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हैया लाल सहल के अनुसार लोकोक्ति 8 प्रमुख भाग में विभक्त है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, ऐतिहासिक कहावत, स्थान संबंधी कहावत, राजस्थानी कहावतों में समाज का चित्र। देखिए, कन्हैया लाल सहल जो थे ना, वो राजस्थानी साहित्यकार थे, ठीक है। तो राजस्थान में जो समाज का जो चित्र था उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने लोकोक्ति को विभक्त किया है। चौथा है शिक्षा संबंधी कहावतें, पांचवा है धर्म और जीवन दर्शन, छठा है कृषि संबंधी कहावतें, सातवां है वर्षा संबंधी कहावतें और आठवां है
प्रकीर्ण। ठीक है, तो इन 8 भागों में कन्हैया लाल सहल ने लोकोक्ति को विभाजित किया है। अगला है डॉक्टर सत्यागुप्त के अनुसार लोकोक्ति भी 8 प्रमुख भाग में विभक्त है। ठीक है, तो कन्हैया लाल सहल और डॉक्टर सत्यागुप्ता ये दोनों ने लोकोक्ति को 8 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। ये क्या क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सामाजिक कहावतें हैं, भाग्य संबंधी कहावतें हैं, खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधित कहावतें हैं, लोक विश्वास, मनोवैज्ञानिक, कथा संबंधी, भाषा विज्ञान संबंधी और प्रकीर्ण। तो ये 8 भाग में ये विभक्त किए हैं लोकोक्ति को। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप लोग लिख लिख के याद कीजिए। और तरीका बस यही है कि लोकोक्ति या फिर कहावत, कहावत कैसे शुरू हो रहा है? 3 से शुरू हो रहा है। 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7वां नहीं है और 8 भाग। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि तीसरा किसने कहा है, चौथा किसने कहा है, 5वां किसने कहा है, छठा किसने कहा है और 8वां मतलब कि 8 भाग किसने बतलाया है। तो ये सभी जो है आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए। अब एट द एंड आज के वीडियो का ये अंत है। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि लोकोक्ति और मुहावरे का अंतर क्या है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिया हुआ रहता है कि लोकोक्ति ये है, मुहावरा ये है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता है कि ये लोकोक्ति है या मुहावरा। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपके सामने रख रहा हूं, मान ले देव नहीं तो पत्थर। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देके सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, कि मान ले देव नहीं तो पत्थर, ये क्या है? ये एक तरह का कहावत है, लोकोक्ति है। तो कैसे समझेंगे कि ये लोकोक्ति है, मुहावरा क्यों नहीं है? तो आइए समझते हैं कि लोकोक्ति की परिभाषा क्या है और वो मुहावरे से किस तरह से डिफरेंट है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहावत जो होता है वो पूर्ण वाक्य होवेला, एकर प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से करल जा सकेला। लोकोक्ति जो होता है ना वो पूर्ण वाक्य है, जैसे कि मान ले देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये एक तरह का वाक्य है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, आगे है अंतर देख रहे हैं हम लोग कि मुहावरे क्या होते हैं। अब मुहावरे एक तरह का वाक्यांश होते हैं, वाक्य कंप्लीट वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है और इसका प्रयोग एकर प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होवेला। ठीक है, तो जैसे कि मान ले देव नहीं तो पत्थर जो है इसको हम लोग स्वतंत्र रूप से बोलते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, या तो भगवान है या तो उसको पत्थर है, समझो। ठीक है, ये एक तरह का वाक्य है। अब यहां पर देखिए तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अरवा चाउर से चुमावे, इसका मतलब क्या होता है? स्वागत करना। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? मान ले देव नहीं तो पत्थर, इसका बस यही मतलब है, या तो देव मानो नहीं तो पत्थर मानो। लेकिन यहां पर देखिए तो अरवा चाउर से चुमावे लिखल है, ये एक तरह का मुहावरा है क्योंकि इसका कोई अलग शब्द हो, उसका कुछ अलग अर्थ निकलता है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अरवा चाउर से चुमावे का मतलब होता है स्वागत करना। और अरवा चाउर से चुमावे अगर आपको कहा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? अरवा चाउर निकाल के उसको चूमने लगिएगा? नहीं, अरवा चाउर से चुमावक का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। जैसे कि कोई विशेष लोग आपके यहाँ आए तो आप कैसे कीजिएगा? उसको अरवा चाउर से चुमाइएगा। ठीक है, कि सपोज कीजिए कि आपके यहाँ कोई मुखिया जी आ गए, कोई विशिष्ट लोग आ गए आपके घर में मेहमान, तो आप उसकी स्वागत करते हैं ना, तो उसी को हम लोग अरवा चाउर से चुमावे बोलते हैं। तो ये एक तरह का वाक्य का अंश है। ठीक है, कि किसी के आने के बाद उसका स्वागत किया गया, तो उसके जगह पे हम लोग कैसे कहेंगे कि हमर घर मुखिया जी आए रहे, उनके अरवा चाउर से चुमावे पड़ लें, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, कि हमर घरे मुखिया जी आए रहे या फिर गांव के प्रधान आए रहे तो ओके अरवा चाउर से चुमावे पड़ी या फिर पड़लक, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उनका स्वागत किया गया। ठीक है, तो ये है मुहावरा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? लोकोक्ति एक प्रकार का व्यवहारिक एवं नैतिक कथन है। के लोकोक्ति क्या है? व्यवहारिक और नैतिक कथन है, स्टेटमेंट है। और मुहावरा क्या है? एक कार्य व्यापार होता है। मुहावरा जो होता है ना, किसी कार्य को संपादित करने के लिए, किसी कार्य के किसी भी काम का एग्जीक्यूशन करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, वो किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं होता है। आगे है कहावत एक अप्रस्तुत प्रयोग होता है। ठीक है, अप्रस्तुत प्रयोग का मतलब ये हुआ, और मुहावरे क्या होते हैं? वो लाक्षणिक होते हैं। अब इन दोनों का अंतर क्या है? किसी की लक्षण को बतलाते हैं, जैसे कि अरवा चाउर से चुमावे, तो उसका कोई अर्थ हुआ,
तो उसी को कहा जाएगा लाक्षणिक है ये, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का अप्रस्तुत प्रयोग है, बस एक तरह का स्टेटमेंट है जो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। आगे है अर्थ कर दृष्टि से कहावत अपन आपने पूर्ण होवेला। देखिए यहां पर जैसे हम लोग जो एग्जाम्पल दिए हैं, मान ले देव नहीं तो पत्थर, ये अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, इसमें किसी भी चीज की जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है। और अर्थ कर दृष्टि से मुहावरा जो होता है वो अपूर्ण होवेला। जैसे यहाँ पर अरवा चाउर से चुमावे के अलावा अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं ठेपा दिखाए, अब ठेपा दिखाए का मतलब ऐसा नहीं है कि अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब ऐसा होता है धोखा दे देना या फिर अपनी कही गई बात से पलट जाना, तो उसी को कहा जाता है ठेपा दिखावे। तो अर्थ की दृष्टि से जो होता है ना, मुहावरा जो होता है वो अपूर्ण होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से कहावत जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक है। अब आगे है भिन्न भिन्न भाखा और क्षेत्र कर कहावतों में समानता देखे मिलेला। भिन्न भिन्न डिफरेंट लैंग्वेज है और डिफरेंट जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसमें कहावतों में ना आपको समानता मिलेगा, लेकिन मुहावरा में समानता नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है लोकोक्ति और मुहावरा का अंतर। आई होप आज की वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।